मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। इस बार टैक्स रिटर्न भरने वालों का सामना एक नए स्टेटमेंट से हो रहा है और इसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS। जैसा नाम वैसा काम। इस दस्तावेज में एक वित्त वर्ष के सारे फाइनेंशियल लेन देन का लेखा जोखा मिलेगा। ये तो पहले भी मिलता था, लेकिन ये जानकारी अभी तक आपको मिलती थी 26AS में। अब AIS जो है वो फॉर्म 26AS का एक एक्सटेंशन है, ज्यादा जानकारी आपको ये देने वाला है। 26AS में आपको अभी तक डिडक्टेड टैक्स, रिफंड पर जो ब्याज मिल रहा है और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता था, लेकिन अब AIS एक कदम आगे रहेगा। AIS में आप क्या क्या जान पाएंगे? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS टैक्स पेयर के सारे खर्च और कमाई बताएगी। तो कौन कौन सी वो जानकारी है जो आप देख पाएंगे? आपको कितनी सैलरी मिली, उस पर कितना टैक्स कटा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी SFT जिसमें डिविडेंड, कहीं से भी कोई डिविडेंड मिला, ब्याज आप जहां से भी आपको मिलेगा उसकी जानकारी होगी। आपके सारे बैंक अकाउंट, आपके सारे सेविंग बैंक अकाउंट का जो आपको ब्याज मिल रहा है, यानी अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है और आप केवल एक बैंक अकाउंट दिखाते तो अब AIS सारे बैंक अकाउंट आपको एक ही जगह दिखाएगा कि इस सेविंग बैंक से आपको कितने का ब्याज कहां से मिल रहा है। इनकम टैक्स के रिफंड का ब्याज बताएगी। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन आपने खरीदे, रिडीम किए, उससे जुड़ी सारी कमाई का ब्यौरा होगा AIS में। और डीमैट अकाउंट से जुड़ी जानकारी, यानी अगर आप शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ये जानकारी भी AIS में होगी। 26AS को आप अलग से ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, लेकिन AIS जो है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जो नई पोर्टल है ना, उसी पर मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूं स्टेप बाय स्टेप कि आप AIS कहां देखेंगे और इसे कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पहला स्टेप है, अपने पैन और पासवर्ड की मदद से आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। मेन्यू में आप जाएंगे सर्विस के टैब पर। यहां सर्विस को जब आप क्लिक करेंगे तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। यहां आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपके AIS का होम पेज खुल जाएगा। AIS टैब पर आप जब क्लिक करेंगे, अब आपके सामने डाउनलोड के लिए दो विकल्प दिखेंगे। पहला टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और दूसरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये जो समरी है ना, ये आपको पूरा समरी देगा कि कौन कौन से अलग अलग हेड्स हैं जिस पर आपको इनकम हुई है, लेकिन असली चीज यानी सारा ब्रेकअप आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिलेगा। AIS के टैब में अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप एक PDF डाउनलोड करेंगे और यहाँ आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोई पासवर्ड नहीं जो आपको याद रखना है। बेहद आसान पासवर्ड है। ये पासवर्ड होगा आपका पैन कार्ड नंबर प्लस आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ पूरा साल के साथ। यानी उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड नंबर है ABCDE1234A और आपकी जन्म तिथि है 1 जनवरी 1980, तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा? ABCDE1234A01011980। इस AIS में जो जानकारी दी है, अगर आपको लगता है वो सही नहीं है तो टैक्स पेयर इस जानकारी पर बने एरो पर क्लिक करेंगे और आगे जाकर फीडबैक में अपना फीडबैक दिखेंगे कि ये जानकारी सही नहीं है। फीडबैक में पहले से ही ऑटो फिल्ड कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिस पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि जानकारी सही नहीं है यानी या फिर अधूरी है ये जानकारी, या ये जानकारी किसी और साल की है। ध्यान रहे कि AIS अभी ट्रायल मोड पर ही है, यानी टेस्ट की जा रही है। जिस पैमाने पर उनके पास अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी सही है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है। रिटर्न फाइल करने के लिए अभी आधार 26AS ही रहेगा। AIS को 26 के रिप्लेसमेंट की तरह से देखा जा रहा है। इसमें 26 के अलावा बहुत विस्तृत जानकारी होने वाली है। इसको टेस्ट रन किया जा रहा है। कुछ चीजें जो इसको 26AS से अलग बनाती हैं वो है कि इसमें प्रॉपर्टी की खरीद बेच की इंफॉर्मेशन पहले से आ जाएगी, स्टॉक्स जो आपने खरीदे और बेचे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो कुल मिला के हम देखें तो जिन चीजों पे पहले TDS नहीं भी कटता था वो जानकारी भी एक टैक्स पेयर AIS में देख पाएगा। हो सकता है वो देख के चौंक जाए, इसलिए सारे टैक्स पेयर्स को बहुत ध्यान से अपनी रिटर्न भरने का समय आ चुका है। AIS एक तरह से उनके पूरे के पूरी फाइनेंशियल स्पेंडिंग्स, फाइनेंशियल प्रोफाइल का एक चिट्ठा पेश करने वाला है, जिससे किसी भी टैक्स पेयर के लिए कोई भी जानकारी को जाने या अनजाने में छुपाना बहुत ही कठिन हो जाएगा।
तो इस नए स्टेटमेंट को सिर्फ ये मत समझिए कि ट्रायल मोड में है तो ध्यान नहीं देना है। मनी 9 की सलाह है कि भले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि AIS में दी गई जानकारी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी जानकारी को आप एक बार जरूर टैली कर लें। कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा हो तो फीडबैक में जरूर बताएं। AIS के जरिए इनकम टैक्स विभाग एक टैक्स पेयर की कमाई की सारी जानकारी एक जगह देकर रिटर्न फाइलिंग को आसान बना रहा है, ताकि हर टैक्सेबल इनकम की कोई जानकारी छुपाई ना जा सके और किसी इनकम को भूल जाने वाला बहाना खत्म हो जाए। तो देखते रहिए मनी 9 इस तरह की काम की जानकारी के लिए।